साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हुई है और दासी के विचार का विषय है प्रकाश का महोत्सव अर्थात दीपावली। साधु संगत जी, हम दीपावली साल भर में कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाते हैं और यह मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्यापुरी लौटे थे। तो अयोध्या के सभी नागरिकों ने भगवान के स्वागत में अपने घरों को दीपावलियों से सजा करके उत्सव मनाया था और तभी से लेकर के आज तक ये दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। सत्संग की पिछाड़ी विषय यह है, उस समय नागरिकों ने दीपावली यानी दीपक जला करके उनका स्वागत भी किया था। दूसरे मायने में लिया जाए तो परमात्मा जो है स्वयं सद्गुरु के रूप में अयोध्यापुरी में अवतरित हुए थे। जब सद्गुरु स्वयं हमारे घरों में, हमारे नगर में, हमारे प्रांत में आ जाते हैं तो सभी के हृदय में ये रोशनी जलाते हैं, प्रकाश बिखेरते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान दे करके हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। सत्संग जी, यही उस समय भी रहा होगा, लेकिन हम सभी लोग आज उसको एक किंवदंती बना लिए हैं कि दीपावली से घरों को सजाया था, उससे स्वागत किया था। सत्संग जी, आज के समय में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति सभी के अंदर फैला रही हैं। सभी को चाहती हैं कि सभी ब्रह्मज्ञानी हो जाएं, सभी के अंदर ज्योति जल जाए, ज्ञान की ज्योति जल जाए, अंधेरा जो है सबका मिट जाए। क्योंकि सत्संग जी, बाहर का अंधेरा मिटने से उजाला नहीं होता है। अगर हमारे जीवन में रोशनी नहीं है, हमारे अंदर आत्मा में रोशनी नहीं है, तो बाहर की रोशनी जो है हमको स्थूल वस्तुओं को तो दिखा सकती है, लेकिन जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, हमारा सूक्ष्म विचार है, अहंकार है, मैं है, वो हमें मालूम नहीं देता है। सत्संग जी, कवि बिहारी लाल जी ने कहा है, मोहन मूरत श्याम की गति अद्भुत कर जोई, बसत सुचित अंतर तऊ जगमगात जग होई। कहने का भाव है कि भगवान की मूर्ति जो है बहुत अलौकिक है, अद्भुत है, चमत्कारिक है। क्योंकि ये बसते तो हैं संतों महात्माओं के पवित्र हृदयों में, लेकिन इनकी जगमगाहट, इनका प्रकाश पूरे संसार में फैलता है। विचार करने योग्य बात यह है कि जब हृदय में बसते हैं तो प्रकाश संसार में कैसे फैलता है। यानी ये परमात्मा जो है जिसके हृदय में बस जाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जिसके हृदय में बस जाती है, तो उसके ऐसे कर्म बन जाते हैं कि वो जहाँ भी जाता है अपने कर्मों से लोगों को प्रकाशित करता है। यानी लोग उसके कर्म के पीछे भागते हैं कि कितना अच्छा इनका कर्म है, कितना अच्छा इनका व्यवहार है, कितनी मधुर इनकी वाणी है, किस तरह से लोगों के ऊपर दया और करुणा का भाव दिखाते हैं, किस तरह से क्षमाशील हैं, किस तरह से धैर्यवान हैं। ये सारे कर्म जब संसार में उजागर होते हैं तो प्रकाश फैलाते हैं, अर्थात सभी लोग उनके कर्म का अनुकरण करना चाहते हैं। सत्संग जी, यही बात आगे भी कवि ने कहा है कि राम नाम मणिदीप धरी जी तेहरी द्वार। यानी राम नाम का दीपक जो है जिह्वा पर रखा जाए
जिह्वा रूपी द्वार पर रखा जाए तो अंदर और बाहर दोनों उजाला हो जाता है। हम घरों में भी जब भी दीपक पहले जलाते हैं, आजकल तो लाइट का इलेक्ट्रिक का ज़माना है, पहले दीपक जलाया जाता था तो मेन दरवाजे के पास दीपक रखा जाता था, जिससे जो है बाहर भी उजाला होता था और घर के अंदर भी कुछ प्रकाश पहुंचता था। इसी तरह से ये जो काया है, ये जो हमारी शरीर है, जिह्वा पर अगर हम ये ज्ञान रूपी दीपक जलाएं तो हमारे अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। अर्थात जो है जब हमारे जिह्वा पर ये सुमिरन, ये राम का नाम जो भी हमें सदगुरु के द्वारा दिया गया है, अगर उसकी रटन हम रटते रहते हैं, बार बार रटते हैं, बार बार सिमरन में ध्यान लगाते हैं, तो हमारा अंतरतम जो है प्रकाशित तो होता ही है। अर्थात यहाँ पर किसी भी तरह के कुत्सित विचार नहीं आते हैं। हमेशा हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं और जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, हमारे अंदर कुत्सित विचार नहीं आते हैं, तो बाहर भी वही हम व्यक्त करते हैं। जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ उठते हैं, जिसका संग करते हैं, तो ऐसा ही व्यवहार हम सुंदर व्यवहार करते हैं साथ संगत जी। क्योंकि कहा जाता है जिसके अंदर जो होता है वह दूसरों को वही चीज़ देता है। इसलिए साथ संगत जी दीपावली का उत्सव तो सब मना रहे हैं, लेकिन दीपावली का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। आज देखिए बाज़ारों में कितनी सजावट है, कितनी भीड़ लगी है शॉपिंग की। तरह तरह की वस्तुएं, लोग कीमती वस्तु से लेकर के छोटी मोटी वस्तु भी, झाड़ू आदि कैसे खरीद रहे हैं। लोगों को मान्यता है कि आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदा जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या इतिहास है कोई नहीं जानता है। तो आइए सत्संग जी, हम जो है इस तरह के विचार को ना लें। आज सद्गुरु माता जी की कृपा से हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जली है, तो हम ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और स्वयं भी प्रकाशित रहें। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।